फ्रांस के नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर लुच मोंतानिए का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह कहते दिखते हैं कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के कारण वायरस के नए नए वेरिएंट पैदा हो रहे हैं। क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? इन बातों को जानने के लिए हमने बात किया सुप्रसिद्ध वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अजीत सहगल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अजीत सहगल। और जैसा कि आपने कहा है, मैं आपकी बातों से 100% रखता हूँ यकीन कि नहीं। आज जो आपने कहा है वो एकदम सही बात है। ये जो बातें डॉक्टर ल्यूक ने की है, ये इस परिस्थिति में भटकाने वाली बात है जिसका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। क्योंकि अगर हम साइंटिफिक बेस की बात करें तो एक वैक्सीन को डेवलप करने के लिए महीनों लगते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और महीनों के बाद ही ये वैक्सीन आई है, वैक्सीन तैयार होती है, फिर वो जो है वो रैट्स पे लगाई जाती है, फिर वो मंकी पे लगाई जाती है, फिर वो सैंपल के लिए फ़ेज़ 1 में हज़ारों की संख्या में लोगों को लगाई जाती है और उसकी स्टडी करने के बाद ही उसको जो है हरी झंडी दी जाती है कि नहीं, अब आप जो है इस वैक्सीन को लगा सकते हैं। मैं 100% उनके बारे में नहीं जानता। ये ज़रूर जानता हूँ कि डॉक्टर ल्यूक जो है पिछले लगभग 1 दशक से किसी भी एक्टिव रिसर्च में नहीं इन्वॉल्व हैं। और आज की डेट में ये कह देना कि नहीं 10 साल पहले मैंने काम किया था, तो परिस्थितियाँ बड़ी होती हैं, समय बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता है। आज की परिस्थिति में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए, इस पे हमको बात करना चाहिए। उन्होंने जो ये बात कही है कि एंटीबॉडी डिपेंडेंट इनहेरिटेंस हो जाएगा, ये बात बिल्कुल समझ से परे है। देखिए, ये सच है कि जब भी कोई इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनती है। बहुत सी एंटीबॉडी जो होती है वो इन्फेक्शन को रोक देती है, लेकिन उसमें से कुछ एंटीबॉडी होती हैं जो इन्फेक्शन को कभी बढ़ा सकती हैं। लेकिन अभी तक पूरे विश्व में 1 अरब से ज़्यादा 170 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। अगर डॉक्टर ल्यूक का दावा सही होता तो वो सारे लोग बीमार पड़ चुके होते। लेकिन अभी आपने सभी ने ऑब्ज़र्व किया, ये हम लोग देख भी रहे हैं प्रैक्टिकली, कि जिन लोगों को वैक्सीन लगी हुई है उनको अगर इन्फेक्शन होता भी है तो बहुत ही माइल्डर फॉर्म में हो रहा है। तो ये अपने आप में बात को काट देता है कि नहीं, ये जो वो कह रहे हैं वो ठीक बात नहीं है। और इस तरीके का भ्रामक प्रचार करने से लोगों के मन में एक शंका की स्थिति पैदा होगी, जो ठीक बात नहीं है। ये जो बात उन्होंने कही थी, ये किसी ज़माने में मीजल्स वैक्सीन के लिए हुई थी। और अभी तक जो वो बात कह रहे हैं कि बहुत से म्यूटेंट हो जाएंगे, तो डेंगू में कभी कभी ऐसी बातें हुई हैं, इस वजह से डेंगू के लिए अभी प्रॉपर वैक्सीन नहीं आई। लेकिन जहाँ तक ये अपनी कोरोना की वैक्सीन है, कोरोना की वैक्सीन के लिए हम लोग देख रहे हैं, प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं जिनको लगी हुई है उनको इन्फेक्शन बहुत कम हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग लगवा रहे हैं। और इतनी संख्या के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि लोगों को उसके सिम्टम बढ़ कर के सामने आ रहे हैं। ये बात ठीक है कि हर वायरस जो है वो अपने म्यूटेंट पैदा करता है, ये तो सभी जानते हैं, आज से नहीं, ये तो बहुत सी नोन चीज़ है। लेकिन म्यूटेंट कहा जा रहा है कि ये जो सेकेंड फेज़ है ये म्यूटेंट है, लेकिन जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी तो कोई असर इस म्यूटेंट का नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि ये बात ठीक है कि म्यूटेंट है, लेकिन वैक्सीन का असर उस म्यूटेंट पे भी है, इसीलिए सीरियस बीमारी नहीं हो रही है। डॉक्टर साहब, उनका ये भी कहना है कि एडीई फिनोमिना होता है। एडीई फिनोमिना जब होता है, जिसको एक्वायर्ड कुछ करके एक टर्म है, जब हम उसको लगाते हैं, वैक्सीन को जब लगाते हैं तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो लड़ना शुरू करती हैं, और जो वैक्सीन्स होती हैं उसके अंदर मरे वायरस या कुछ उसके अंश होते हैं, ताकि वो जो हमारा बॉडी है उस हिसाब से रिस्पॉन्स करना शुरू करता है। तो एडीई फिनोमिना पे बहुत काम अभी तक शायद नहीं हुआ है। इस विषय पे हमको कुछ बता पाएंगे? ये देखिए, 2 तरीके की वैक्सीन है। कोवैक्सीन है जो अलग तरीके से बनाई गई है, नॉन तरीके से जो है वो कोविशील्ड बनाई गई है। दोनों की इफ़ेक्टिविटी में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। कहते हैं कोवैक्सीन जो है वो करीब 78% तक इसका जो है वो प्रभाव रहता है और कोविशील्ड का 70% होता है। और ये जो नई स्पुतनिक वैक्सीन के बारे में बातें चल रही हैं, इसकी इफ़ेक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा है। लेकिन कोविशील्ड का और स्पुतनिक की जो प्रिपरेशन है वो एक ही तरीके से
हुई है। इसलिए हम लोग इसको बहुत भ्रामक प्रचार के लिए ना सोचें, इस बारे में बिल्कुल ध्यान न दें और हमको वैक्सीन लगवानी चाहिए। वैक्सीन कभी ऐसा कोई नुकसान नहीं करती है जिसमें ऐसी इस तरीके की कोई परेशानी हो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर ल्यूक की अगर हम बात करें तो 80s में शायद उनको HIV उन्होंने वायरस की खोज की थी और वो नामकरण उन्होंने किया था। तो 80s का दशक और आज 2021 है, बहुत चीज़ें चेंज हो गई, जैसा आपने बोला कि परिस्थितियाँ चेंज हो गई हैं और रिसर्च भी चेंज हो गए हैं। इतने बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अगर कोई नोबेल विजेता कुछ बोलता है तो कहीं ना कहीं डिरेल्ड हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जिस समय वो एक्टिव पार्टिसिपेशन में थे, जब वो रिसर्च वर्क कर रहे थे, उस समय की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी होंगी जो अभी उनके ऊपर जो है वो दबाव डाल रही हैं कि वो इस तरीके की बात करें। लेकिन उस समय की परिस्थिति को हम आज की परिस्थिति पे नहीं मिला सकते हैं। उस समय हो सकता है उनको ऐसा लगता हो कि नहीं, जो म्यूटेशन होता है उस पर वैक्सीन का असर नहीं होता है। लेकिन आज जो नए तरीके की वैक्सीन बनाई जा रही है और इतने ट्रायल के बाद जब वो सामने आ रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि जिनको वैक्सीन लगी है उनको जो है बहुत ही माइल्डर फॉर्म में इन्फेक्शन हो रहा है। तो हम कैसे ये मान लें कि नहीं उनकी बात सही है? नहीं, ये बात सही नहीं लगती। हमको तो वही बात ठीक लगती है कि वैक्सीन लगाने के बाद लोग बच रहे हैं, माइल्डर फॉर्म उनका इन्फेक्शन हो रहा है। तो हमारा जो एक चल रहा है, मुहिम चल रही है वैक्सीन लगाने की, वो चलनी चाहिए और सबको वैक्सीन लगाना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो दर्शकों, आप देखिए, वैक्सीनेशंस जो इस समय कोरोना महामारी के चल रहे हैं वो विश्व स्तर पर चल रहे हैं। भारत ने कोवैक्सीन और कोविशील्ड डेवलप किया, इसके अलावा स्पुतनिक है, फाइज़र हैं और तरह की जो वैक्सीन्स हैं वो पूरे विश्व में लग रही हैं। तो हम आपको बता दें, 170 करोड़ लोगों को अभी तक, आज की डेट तक वैक्सीन लग चुका है। अगर वैक्सीन लगने के बाद ऐसा कुछ भी होता तो उनको जो म्यूटेंट होता वायरस का, वो कहीं ना कहीं प्रभावित कर चुका होता। इसी से साफ ये दिख रहा है कि जब 170 करोड़ लोग वैक्सीन लगा चुके हैं और वो स्वस्थ हैं, अगर उनको कोरोना का दोबारा अटैक हो भी रहा है तो बहुत माइल्ड हो रहा है। इसलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिरेल्ड नहीं होना चाहिए। जहाँ पे जितने लोगों को वैक्सीन्स लग रही हैं वो तुरंत वैक्सीन लगवावें और वैक्सीन लगवा के अपने आप को इस महामारी से सुरक्षित कर लें। हम काशी हलचल के माध्यम से आप सभी से यही अपील करते हैं कि इस तरह की किसी भ्रामक चीज़ को देखकर आप अपने शेड्यूल में, जो वैक्सीन लगवाने का शेड्यूल है, उससे न हटें, जाएं और वैक्सीन लगाएं, ताकि जल्द ही इस महामारी के खिलाफ अपने अंदर प्रतिरोधक क्षमता को आप डेवलप कर लें। धन्यवाद।